नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को 15 मिनट चार्ट पे कैसे एनालिसिस करें, कैसे उसको ड्रॉ करें, ये हम सीखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें अगर मार्केट में ड्रॉ होती है, चार्ट पे अगर ड्रॉ होती है तो उसके पीछे की कुछ साइकोलॉजी होती है बायर और सेलर के बीच की। तो वो साइकोलॉजी हम यहाँ पे सीखेंगे। उस पर हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है, और आगे हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक कब होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी ना कभी तो ब्रेक होते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के ही चलते रहते हैं, एक ना एक टाइम पे वो ब्रेक होते हैं। तो हम वो भी समझेंगे उसके पीछे कि वो ब्रेक कब होते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को अगर आपने सीख लिया ना, तो यहाँ पे आपके लिए इंट्राडे में जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप मार्केट में कई बार ट्रैप होते हैं ना, उस ट्रैप से आप बच सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हो तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं एक एक करके। हम स्टॉक में भी समझेंगे, हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी समझेंगे कि कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, 15 मिनट चार्ट ओपन, कल यहाँ पे क्लोज हो चुका था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे कैसे मार्क करें, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में क्या होगा वो हम पहले समझते हैं। जो पीछे हो चुका उस पर हम डिस्कस करेंगे, पर बैक टेस्ट करेंगे। पर अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम कल के लिए, अगर मार्केट को मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो उसके पीछे अगर हम देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें, तो वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब क्लोज होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने कुछ टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट दिया तो ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, क्योंकि हेवी सेलर्स आ गए थे, हेवी सेलर आए तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब जब ब्रेकआउट आया तो ये हमारे लिए ये एरिया कौन सा हो गया, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम बिताया था, तो ये एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ रेजिस्टेंस, राइट। तो ये हमारे लिए, अगर मंडे को देखेंगे ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर यहाँ जाता है, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि सेलर ने इसको नीचे गिराया था। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद वापस मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर दे। तो इसके पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर सेम चीज अगर देखें तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, टाइम बिताया था। टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ देखेंगे तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया है। अगर ये देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा, अगर ये आप देखोगे तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, राइट। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर एक सपोर्ट को ब्रेक करे। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम नीचे देखते हैं कि नीचे हमें कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया था ना, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो ये एरिया आपके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद अगर ऊपर जाता है, तो ये जो लेवल्स है ना, इस लेवल्स को भी मार्केट को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए R2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2। तो इसके बीच में अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। अब मान लीजिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए, तो हम नीचे देखेंगे कि नीचे सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, राइट। तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया ऊपर, ये R2 हो गया, ये एक सपोर्ट अपना ये हो गया। अब नीचे देखते हैं कि नीचे और सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, तो हम उसके पीछे क्या करेंगे, पीछे चार्ट देखेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर मार्केट में यहाँ पे क्या, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, नीचे हमें पता चल गया कि ये सपोर्ट है। अब हम पुराना देखते हैं कि पीछे अगर इसको ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो नीचे हमें कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो उसके पीछे हम क्या करेंगे, पुराना चार्ट एनालिसिस करेंगे। हमें यहाँ पता चल गया कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो पीछे हम देखेंगे कि और नीचे हमें कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि नीचे सपोर्ट कहाँ है, ताकि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ पे देखो, हम पुराने चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे पुराने चार्ट को एनालिसिस करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या था, ये तो प्रॉपर एक जो ये वाला सपोर्ट है, ये वही सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट रुका था। अब इसके नीचे देखते हैं। अब इसके नीचे अगर देखेंगे तो मार्केट ने कहाँ पे टाइम बिताया था, ये वाले एरिया में मार्केट ने टाइम बिताया था। यहाँ पे देखो, ये वाले एरिया में मार्केट ने टाइम बिताया था, और मार्केट ने टाइम बिताने के बाद यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आए और मार्केट यहाँ से ही वापस रिवर्स हो जाए, तो ये हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ये वाला एरिया भी मार्क कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट 2। तो
तो हमेशा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पुराना और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बताया था, टाइम बताने के बाद ऊपर चला गया, तो ये जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, तो ये एरिया आपके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट 3। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट 3। देखो तो अब हमें वापस अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमें सब कुछ मिल गया नीचे। अगर देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर ब्रेक करता है तो मार्केट में यहाँ पे कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर रिवर्स नहीं होता है और यहाँ टाइम बिताता है ना, यहाँ टाइम बिताने के बाद वापस इसको ब्रेक करता है तो ये वाला इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पे टाइम बिताता है तो ये नीचे और अगर सपोर्ट देखेंगे तो और सपोर्ट मिलेगा। पर इंट्राडे में हमें 2-3 सपोर्ट मिल जाता है ना, ये हमारे लिए सफिशियंट है, क्योंकि इतना ही मार्केट में मूवमेंट होता है और इतना ही मार्केट में हमें कैप्चर करना पड़ता है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ड्रॉ करना आप सीख गए ना तो आने वाले टाइम में आप कोई भी आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं बायर और सेलर के बीच में। देखो ये अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या बायर से हो सकता है कि यहाँ के बायर्स जो ऊपर लेके चले जाए मार्केट को, फिर मार्केट अगर यहाँ टाइम बिताता है और वापस नीचे आता है तो यहाँ पे फिर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी ना कि मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे तो कल 3 बजे के बाद मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया था। तो वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने टाइम बिताया, टाइम बिताने के लिए सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला गया। ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट अगर कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है तो कंटिन्यूसली डाउन जाएगा। अगर सपोर्ट एरिया पे आने के बाद अगर वो टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है ना, तो वहां पे आपको एक अपोजिट साइड मूवमेंट मिलता है, क्योंकि वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है। सेम चीज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो क्लियर कट हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद ऊपर गया था, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल हुआ। पर ये डाउनफॉल यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो ब्रेक टाइम बिताने के बाद मार्केट ने जो ब्रेक किया था, राइट, ये जो ब्रेकआउट दिया था ना, ये अब हमारे लिए क्या काम करेगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पे आता है इस एरिया में तो ये हमारे लिए, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ 2 मिनट, यहाँ पे देखो तो ये जो एरिया है ना, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हुआ ना, ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखे जाएंगे ना तो ये हेवी सेलर से जो मार्केट को गिराया हुआ था, और सेम चीज़ अगर सेलर्स के पास वापस मार्केट जाता है ना तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट में टाइम बिताने के बाद ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा ना, टाइम बिताने के बाद ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। अगर पहली बार ये रेजिस्टेंस एरिया में जाता है ना तो आप हमेशा ट्रेड लेके अगर बैठे हो ना तो रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपने जो देखा हुआ प्रॉफिट है वो आपको माइनस में दिखेगा कुछ टाइम बाद। आप देखते हो कि कई बार आप ट्रेड लेते हो पर ट्रेड में आपको 1000, 2000, 3000 का प्रॉफिट दिखता है, और प्रॉफिट होने का धीरे धीरे वो प्रॉफिट नीचे चला जाता है, तो 500-600 पे आ जाता है, कई बार वो माइनस में आ जाता है। तो इसके पीछे यही होता है कि मार्केट में जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया होता है ना, वहां से मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अब सेम चीज अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया था, यहाँ पे मार्केट ने ये जो टाइम बिताया यहाँ से जो रिवर्स हुआ था, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपके लिए क्या हो जाएगा, R2। अगर मार्केट यहाँ टाइम बताने के बाद ऊपर जाता है ना तो आपको ये रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। और अगर कोई पोजीशन आप बना के जाते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, और यहाँ पे कभी भी मार्केट में आप कॉल लेके मत जाना, राइट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है और इस रेजिस्टेंस एरिया पे ज़्यादातर पोजीशन पुट साइड की बनती है, ना कि कॉल साइड की। तो पुट साइड की पोजीशन बनती है क्योंकि मार्केट कई बार रेजिस्टेंस लेके रिवर्स हो जाता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी जो रेजिस्टेंस एरिया होता है ना, रेजिस्टेंस के पास आप कॉल को बाय ना करें, हमेशा पुट पे ट्रेड लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आपके सेटअप पे अगर ये चीज़ें बनती है पुट साइड पे, अब देखो पुट साइड पे रिवर्सिबल कैंडल्स बनती है जो मार्केट को रिवर्स करती है, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, ठीक है, डोजी हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी, ये कैंडल्स का अगर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इसके पीछे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप है वो, कि अगर रेजिस्टेंस एरिया पे अगर शूटिंग स्टार या डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल्स बनती है तो कब कब वो रिवर्स होती है और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, तो आने वाले टाइम में उसके पीछे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब और हम समझते हैं सेम चीज़, अगर हम नीचे देखें तो सपोर्ट मार्क करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट भी मार्क कर लेता हूँ। अब देखो पहला सपोर्ट तो यही जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया था, तो सेम चीज़ मार्केट ने यहाँ पे किया, यहीं पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद ऊपर चला गया। तो अब ये तो हमारे लिए एक सपोर्ट तो पता चल गया कि ये एक सपोर्ट एरिया है। अब देखो अगर आप देखोगे ना तो हम पुराना
देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये पूरा अगर एरिया देखोगे ना तो ये पूरा एरिया ही एक सपोर्ट एरिया है। अगर अब इसके नीचे जाएंगे तो ये आप देखो ये प्रॉपर है ना, ये जो एरिया है ना ये प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे आया ना तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई थी पुराने अगर चार्ट एनालिसिस करें तो, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी बहुत हेवी बायर्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया हुआ था ना, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, सेम चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट आया था, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। सेम चीज मार्केट आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है वापस, तो हो सकता है कि यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो जाए, सेम चीज है। और हो भी ये सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, ये जो एरिया है ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। पर हमेशा ध्यान देना कि अगर मार्केट डायरेक्ट अगर ऐसी कैंडल्स बना के यहाँ पे आता है तो इस यहाँ पे आप कभी भी पुट लेने की कोशिश मत करना इंस्टेंट। यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद अगर वो ब्रेकडाउन दे तभी जाके आप पुट साइड जाना, वरना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना। और यहाँ पे आपको एक अगर डाउन साइड फॉल आता है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपका कोई सेटअप बनता है तो यहाँ पे एक छोटी मोटी एंट्री आपको कॉल साइड मिल जाएगी, पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होना तो डाउन ट्रेंड में कॉल साइड में मत जाइए, ज़्यादातर पोजीशन आप पुट साइड की बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एक और चीज़, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर ये क्या बन जाएगा, अब ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा, अब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के बाद अगर आपको कुछ इस तरह की ग्रेवस्टोन डोजी या फिर शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है तो उसके पीछे हम साइकोलॉजी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे ऐसी कुछ कैंडल्स बनती है तो यहाँ पे मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर रिवर्स होता है तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो ना, डाउन ट्रेंड में आप ज़्यादातर पोजीशन पुट बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा एक रिटर्न बना के देगी। उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा, आपकी ट्रेडिंग की जो सेटअप्स की एक्यूरेसी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर आप सेम चीज़ अगर आप बात करोगे तो मैं HDFC बैंक में भी बता देता हूँ, तो आपको एक HDFC स्टॉक का भी पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे आप क्लियर कर देखोगे तो ये जो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद ऊपर गया था, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट एरिया। सेम चीज़ है, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद ऊपर गया तो ये हमारे लिए सपोर्ट 2 हो गया, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1। यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताने के बाद रिवर्स हो गया तो ये हमारे लिए एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर जाओगे तो रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे जाओगे तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया था तो ये एरिया आपके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट 3। अगर यहाँ पे जाओगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट 4। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो दिख रहे हैं ना ये छोटे मोटे सपोर्ट 15 मिनट पे इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना कि सपोर्ट के पास कभी भी आप सेल साइड में मत जाइए और रेजिस्टेंस के पास कभी भी आप कॉल साइड मत जाइए, कॉल साइड मत जाइए, ठीक है। सपोर्ट के पास कभी भी पुट साइड मत जाइए, वहाँ पे ज़्यादातर पोजीशन है आपकी बनती है। अगर मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और फिर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो वहाँ पे आपको पुट साइड जाना चाहिए, वरना आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको इसके पीछे भी कुछ भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और डिटेल में इसके पीछे का वीडियो बना सकूँ, क्या क्या चीज़ें और मुझे इसमें बतानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों, अपने कलीग, अपने रिश्तेदार के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।